ममता के बारे में कि उनका पता नहीं कैसा सिस्टम चल रहा है। बताइए, इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बाद भी अभी तक उनकी सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाई है। यही अगर हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो हमारे वहाँ योगी बाबा की सरकार है, अभी तक उनके खिलाफ इतना तगड़ा एक्शन हो गया होता, या तो वो रहते या उनकी पुस्तक खत्म हो गई। करोड़ों रुपए का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तोड़ दिया पूरा बुलडोजर से तोड़ दिया, वो तो सही है, बट ऐसे अपराधियों के लिए एक ऐसा सेशन बनना चाहिए, ऐसा कोर्ट बनना चाहिए, ऐसा कोर्ट बनना चाहिए कि वहाँ पे अगर कोई रेपिस्ट जाए तो ये नहीं कि हाँ उसको डेट दी जा रही है या ये किया जा रहा है, उसका फैसला ऑन द स्पॉट कर देना चाहिए। अगर रेप का केस पहुँचा है कोर्ट में तो ऐसी एक कोर्ट होनी चाहिए जहाँ जज ऐसा जजमेंट ले कि हाँ भाई, तुमको अगर ये सज़ा होनी है तो होनी है तुरंत। देखिए, सीबीआई के सूत्रों से जो चीज़ आ रही है कि जो उसमें आरोपी है उसको कोई गिला शिकवा ही नहीं है इस बात का, वो तो बिल्कुल पूरे जवाब दे रहा है, सब दे रहा है, और उसको कोई है ही नहीं, गिल्टी नहीं है इस बात का। उसने इतना बड़ा उसने हम लोग हमारी बहन के साथ दुष्कर्म किया है, जिस तरह से उसने दुर्व्यवहार करके उसका मर्डर किया है, अगर वैसे ही उसके घर वालों को बुला के एहसास होगा, वरना किया जाए घर वालों की तो कुछ नहीं कह सकते। ऐसे उस बेटी की भी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, और ऐसे में अगर उस बेटी के परिवार वालों से आप पूछिए जाके कि उन पे क्या बीत रही है। आज तो सब सवाल उठ रहे हैं कि एफआईआर नहीं की इतने घंटों तक, आत्महत्या आप बता रहे हैं इसको, मतलब इसीलिए तो पुलिस और पूरा वहाँ का प्रशासन सवालों के घेरे में। सर, वहाँ का प्रशासन ही करप्ट है। जब वहाँ की सरकार इतनी करप्ट है तो वहाँ का प्रशासन कैसे सही होगा? अगर सरकार सही, अगर लीडर अच्छा है तो हर चीज़ में एक्शन आपको तुरंत जल्दी मिलेगा। अगर लीडर ही लूज है तो आप खुद जानते हैं, राम भरोसे है। यूपी के साथ तो एमपी में भी पूरा बुलडोजर एक्शन आजकल जा, तो मैं एमपी राजस्थान में तो एमपी में भी सर चल रहा है क्योंकि वहाँ भी बीजेपी सरकार है। आई थिंक मेरा ये कहना है, अगर आप कुछ भी यानी कि ज़रा से भी गलत होते देखें तो या तो आप एक्शन लें, क्योंकि बहुत सारी केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ भी हो रहा है गलत काम, लोग कह रहे हैं अरे मैं क्यों बोलूं जाके, मैं फंसूंगा, ये है वो है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप एक बार ऐसे फ़ोन निकालिए, ऑनलाइन आइए, ऐसे लाइव आ जाइए, इससे बहुत सारी सिक्योरिटी मिलती है। सोशल मीडिया अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी, तो उसको अच्छाई के लिए यूज़ करें। बिल्कुल, थैंक यू। आपसे तो लगातार हम चर्चा। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विश्वजीत मिश्रा है। कहाँ से हैं? सर मैं यूपी लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हैं? जी। लखनऊ अभी लखनऊ के पास ही अयोध्या भी है और विश्व प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। अभी फिर से यूपी सुर्खियों में है क्योंकि आपको याद होगा एक बच्ची के साथ वहाँ पर एक जघन्य अपराध हुआ अयोध्या में और सपा नेता मोहित खान ने उसको अंजाम दिया। कल बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला है यूपी में भी और मध्य प्रदेश में भी, जहां परसों एक स्टेशन पर पथराव किया गया था वहां भी बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला है। तो आप कैसे देखते हैं इस बुलडोज़र एक्शन को? काफ़ी चर्चा है सर मेरा इस मैटर में अलग मायना है। अगर जो भी लड़का ऐसा काम करता है उसको जी, ये लोग तो जैसे कांग्रेस नेता वो तो बुलडोज़र को भी डिफेंड कर रहे हैं कि बुलडोज़र एक्शन भी नहीं होना चाहिए। नहीं, सही है सर, सही है। जो गलत कर रहा है उसके साथ ऐसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी एक्शन के साथ साथ जैसे अयोध्या कांड में हुआ, हमारी मांग हो रही थी कि उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए, तो वो डीएनए टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। अब आपको एक अपराधी का डीएनए टेस्ट करा के क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि उसने अपराध नहीं किया है? अखिलेश यादव ने मांग की। हाँ, अखिलेश यादव जी ने मांग की, जो उस पर मैं कतई मुझे बस समझ में नहीं आया किस बेस पे उन्होंने बोला। तो उसका एक्शन होना चाहिए, उस पर परमानेंट एक्शन सही से लेना चाहिए। सिर्फ बुलडोजर एक्शन से इतना कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है। बुलडोजर एक्शन से उसको सही मिलेगा नहीं ना, उसको जो उसको इसमें भी जनता को समझना होगा। इसमें दो एंगल हैं। एक है जो न्यायपालिका से मिलेगा, दंड उसको न्यायपालिका से मिलेगा। दूसरा है जो चीज़ें प्रशासन के हाथ में है। प्रशासन के हाथ में है कि उसका क्या चीज़ें लीगल थी, वो जो इलीगल मिल रहा है उस सब पर पहले भी बुलडोजर एक्शन हुआ था, कल भी बुलडोजर एक्शन। देखिए, बुलडोजर एक्शन एक तरीके से सही है। आप अगर किसी की नाजायज संपत्ति है या फिर उस पर कुछ करना चाहते हैं तो वो सही है, लेकिन उसके अलावा न्यायपालिका पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि अंतिम फैसला उन्हीं के यहाँ से आने वाला है। तो हम उस पर ही फोकस कर सकते हैं। बाकी अपना जो कानून व्यवस्था है उसको थोड़ा सा सही रखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कोलकाता में हो रहा है तो बिल्कुल ही वहाँ पे कानून व्यवस्था की पुलिस ही पूरी सवालों के घेरे में है कि जो पुलिस रक्षक है वही पुलिस पे ही सबसे ज़्यादा सवाल आ वही सेम वही हो रहा है। 2 दिन में ही बस वहाँ पे सारी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वगैरह पता नहीं कहाँ चली गई। इतने बड़े अस्पताल में होते हुए भी सीसीटीवी नहीं मौजूद है। तो ये सवालों का घेरा पूरा बना हुआ है। अब इस पर देखते हैं क्या होता है। सर, जो सीसीटीवी थे भी ना, जो सीसीटीवी थे, सर्वर रूम था, एक भीड़ जाती है 7,000 लोगों की, जैसे मामला सीबीआई के पास गया और वो भीड़ जा करके सब डिस्ट्रॉय कर देती है एविडेंस, सब एविडेंस। अगले दिन से ही उसके ऊपर कार्य चलने लगा जो इतने सालों से पेंडिंग पड़ा था। एक दिन के अंदर कैसे उस पर बदलाव आपके देखने को मिल गया? तो ये सब चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेगी।
जनता को भी ये समझना पड़ेगा, अगर कहीं पर कोई भी क्राइम हो, आपने देखा होगा, चाहे मूवीज़ में ही देखा होगा, उस स्पॉट को, हम तो अब मीडिया में रहते हैं, हम तो लगातार जाते रहते हैं, उस स्पॉट को सिक्योर कर लिया जाता है, पुलिस की तरफ से घेराबंदी कर ली जाती है, सीज कर दिया जाता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं। वही बोल रहे हैं आपको, जो क्राइम सीन की जो चीज़ें होती हैं उस पर आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, वहाँ पे लग जाता है, कुछ आने जाने नहीं दिया था किसी को, बट वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। तो ये कानून का पूरा मजाक उड़ाया जा रहा है एक तरीके से, तो इसको देखना पड़ेगा। यूपी की अगर बात करें, यूपी के साथ मध्य प्रदेश लगता है। अब मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर एक्शन जोरों शोरों से चल रहा है। वहाँ पर परसों की एक घटना है जहाँ छतरपुर में एक पुलिस स्टेशन पर पथराव किया गया, एक पूरी भीड़ गई 200 लोगों की, जिसने पथराव किया, पुलिसकर्मी घायल हुए। 24 घंटे के अंदर वहाँ एक्शन हुआ, और वो उसमें जो कांग्रेसी नेता निकल गया, उसकी 20 करोड़ की हवेली थी, वो उसकी हवेली पे बुलडोजर चला दिया, तीनों कारों को कुचल दिया। हाँ, वो हाजी अहमद करके उनका नाम है, तो उन पर बुलडोजर एक्शन किया गया, बट उसके बारे में मुझे इतना पता नहीं है। बट देखते हैं सरकार जो भी फैसला। अपराध रोकने के लिए डर तो बिठाना पड़ेगा। डर तो है एक तरीके का, बट इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं मेरे हिसाब से तो। सर लेकिन लोगों को भी खुद सोचना चाहिए कि लोगों को खुद सोचना चाहिए कि जो ये कांड है ये बहुत गलत है, और हर घर को, अपने घर की बच्चियों को इतना टैलेंटेड बनाना चाहिए, हर चीज़ से मजबूत रखना चाहिए, ताकि ऐसी घटना अगर उनके सामने हो रही है तो वो खुद सक्षम हो कि उनका रिप्लाई दे सकें। इसलिए और अखिलेश यादव जी के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे नेता हैं, अच्छे मतलब लोग नाते अच्छे नेता हैं, उनको ऐसे गलत बयान नहीं देना चाहिए। ये डीएनए वाला बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। उनके पिता तो कहते थे कि लड़के हैं तो गलती हो जाती। जी, मैं हर्षित अवस्थी लखनऊ से हूँ। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहता हूँ कि चर्चा करते रहते हैं, आप मिलते रहते हैं रोज़ाना हमको इंडिया गेट। यूपी से लेकर एमपी, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ पर बुलडोज़र एक्शन तो देखने को मिल रहा है। एमपी की जो घटना है, 24 घंटे के अंदर बुलडोज़र देखने को मिला। तो क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस लेकिन बचाव कर रही है कि देखो हमें टारगेट किया जाता है, ये सब किया जा रहा है। वो कांग्रेस वाले खुद बचना चाहते हैं, गलती में वो भी है ना वाले होते हैं, जैसे कि हमारे योगी बाबा हो गए, और क्या नाम है यादव, इनका क्या नाम, मोहन यादव हो गए, और भजन लाल शर्मा जी हो गए। जैसे ये एक्शन करते हैं वैसे ही इनको भी ममता दीदी भी करना चाहिए था, लेकिन वो तो बिल्कुल वो तो जब वो अपने सड़क पे आ गई ना, वो उनका कोई मतलब ही नहीं बन, निकल के खुद के खिलाफ ही प्रोटेस्ट खुद ही कर रही हैं कि वो अपना खुद बचने जा रहे हैं, उनका भी हाथ है उसमें। तो लेकिन जनता भी सब देख रही है, समझदार है। वहाँ की जनता भी बेकार है। दिल्ली से ज़्यादा डेवलप कोलकाता था स्टार्टिंग में, जब इंडिया में सब तो बोलता हूँ पुरानी पहले राजधानी था। ठीक है, राजधानी हमारी जो है कोलकाता था। अब आप वहाँ का जाके डेवलपमेंट देख लीजिए, ज़ीरो, आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। मैं 2021 चुनाव में गया था पश्चिम बंगाल कवरेज करने, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, 3 जगह से मैं अपनी जान बचा के भागा हूँ, अपनी जान बचा करके 3 जगह से, और वो भी राजधानी के आसपास 20 किलोमीटर के रेडियस की बात बता। अब ये जब आप प्रेस रिपोर्टर हैं, जब आपकी ही जान सेफ नहीं है, तो हम लोग तो आम जनता है, सोच के हम लोगों का क्या होगा? हम लोगों के लिए क्या सिक्योरिटी है? कुछ नहीं है। जहाँ मोदी राज है या जहाँ बीजेपी सरकार है, थोड़ा बहुत वहाँ सिक्योर फील करते हैं बस। हमारे यूपी में पहले लड़कियां अनसेफ थी, लेकिन जब से योगी जी की सरकार, भाजपा की, मोदी जी की सरकार आई है, तब से मैं खुद अपनी बहन को रात में 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 12 बज रहा हो, कभी भी मैं खुला छूटे हो, कभी भी आ सकती है, जा सकती है, जहाँ उसका मन हो वहाँ जा सकती है। सर रेप वाले मामले में मेरा एक खुद का जो बयान है, जल्द से जल्द एक्शन, कोई ऐसा कानून बन जाए, कोई भी ऐसा जो सख्त हो, भले लोगों को बुरा लग रहा, गलत लग रहा हो, लेकिन ऐसा कानून होना चाहिए जिससे लड़कियां सेफ रहें, सर सेफ रहें। तुरंत एक्शन उसके बिना। और जो हो रहा है दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा, घट नहीं रहा है, बढ़ता है। बहुत ऐसे रिपोर्ट होते हैं जो माँ बाप करवाते ही नहीं, FIR ही नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनको अपनी बेइज्जती, भाई जो जिसको भी होगा शायद उसको डर होगा, लेकिन नहीं करवाते हैं सर। लेकिन ये इस रेप वाले मामले में सरकार को, या कोई भी सरकार हो, भाजपा या कुछ भी हो, लेकिन उसको एक जस्टिस तो मिलना चाहिए सर। न्यायपालिका पर है। और अभी इसी बीच देखिए ना, कोइंसिडेंस आप देखिए, एक आपने सुना होगा किस्सा, तब तो हम भी पैदा नहीं हुए थे, आप भी पैदा नहीं हुए थे, 1990-92 का अजमेर का एक बहुत पुरानी जो है वहाँ पर ये पूरा नंबर ऑफ सीरीज़ में एक क्राइम हुआ था। वहाँ की जो प्रमुख चिश्ती फैमिली है, पूरा कांग्रेस का दबदबा था, स्कूल कॉलेज की लड़कियों को ला करके उनके अश्लील फ़ोटोज़, फिर रेप करना, फ़ोटोज़ क्लिक करना और ब्लैकमेल करना। 32 साल पुराना केस था, जिसमें 32 साल बाद 20 अगस्त 2024 को उनको सज़ा सुनाई गई है। 32 साल लग गए इस मामले में सज़ा। 32 साल में उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, सोचिए आप, ये सोचिए कि 32 साल में उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। आपने, हम चाहते हैं कि जल्द मूवी देखी होगी रणवीर सिंह की सिम्बा, उसमें देखा था जब कोतवाली के अंदर, तो मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए। अगर लड़के का आरोप पक्का हो गया कि हाँ उसने किया ही है, दोषी हो गया है, तो फिर ये नहीं कि उसको सर जेल भेजा जाए, उम्र कैद नहीं, सीधे इसी चौराहे पे ला
तो योगी बाबा कहते हैं कि इधर कुछ छेड़ा तो यमराज इंतजार। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तो यमराज क्या, यमराज साक्षात खड़े हैं। अगर आप हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो योगी बाबा जो एक्शन ले रहे हैं वो बहुत अच्छा ले रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए, जनता सेफ है, जनता से ही सरकार है, और सरकार अगर जनता को सेफ ना रख पाए तो उस सरकार का कोई काम नहीं है।